ब्रह्मा बाबा, निश्चल ब्रह्मा बाबा, जब से तुमसे प्रीत लगी है, हे मीठे बाबा, पावन ब्रह्मा बाबा। तुम कर्मशील एकाग्र चित्त, देख के हो जाए मन पवित्र। तुम सौम्य शांति की भव्य मूर्ति, तुम करते सारी इच्छा पूर्ति, तुम करते सारी इच्छा पूर्ति। हे ब्रह्मा बाबा, निर्भय ब्रह्मा बाबा, जब से तुमसे प्रीत लगी है, हे प्यारे बाबा, पावन ब्रह्मा बाबा। ओम शांति भाई साहब। अभी यहाँ पे सेंचुरी मार दिया, भाई बहने 100 तो करीब हो गए, और कई हैं जो थोड़े बहुत भारत से भी जुड़े होंगे, और मलेशिया से, इसी तरह चाइना से, और रिकॉर्डिंग होता है तो हम कोरिया और जापान में बेचते हैं, क्योंकि ये देरी हो जाती वहां पे, तो इसलिए तो आप शुरू करेंगे। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। देखिए, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं हम कि आज इतने डिस्टेंस पे होते हुए भी आपके हांगकांग और सब स्थानों के भाई बहनों से वार्तालाप हो रहा है। बड़ी खुशी हो रही है। और क्योंकि साकार बाबा के दिनों के भाई बहन बहुत थोड़े बचे हैं, तो ज्ञान तो बहुत सुनते हैं हम, रोज मुरली आती है, रोज मुरली में पॉइंट्स आते हैं। अव्यक्त बाप दादा के भी हमने पालना ली है। देखो, हम 57 में ज्ञान में है, 1957 में 12 साल तक साकार बाबा के साथ हर प्रकार के, यानी उनके साथ भी रहे, उनके डायरेक्शन पर भी चले, उनकी करेक्शन भी मिली, उनकी इंस्ट्रक्शन भी मिली, और बाबा ने कार्य कराया हम बच्चों से। बाबा स्वयं कर सकते हैं, बाबा किससे नहीं करा सकते, वो तो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, लेकिन बच्चों को निमित्त बनाया ताकि उनकी प्रारंभ बनानी है, हम बच्चों को निमित्त बनाया कार्य करने के लिए। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि स्वयं साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा सरस्वती, जिसको सभी धर्मों में किसी ना किसी रूप में मान्यता है। 3 हस्तियां हैं, 3 जो पावर्स, यानी जैसे कि बड़े हैं। एक शिव बाबा तो हाई गॉड, वो तो सभी दुनिया उसको मानती है, स्वयं कुछ अलावा जो नास्तिक होंगे शायद ना मानते हैं गॉड को। सारी दुनिया शिव बाबा को गॉड को मानती है। दूसरी जो 2 हस्तियां, एडम एंड ईव, आदम और बीबी, और मुसलमान भी हवा, ऐसे वो उसको भी सब दुनिया मानती है। यानी इतनी बड़ी ये 3 हस्तियां हैं। अब जैसे हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में राम है, कृष्ण है, हनुमान है, गणेश है, कई प्रकार के देवी देवता है, उनको केवल हिंदू मानते हैं और दुनिया वाले नहीं मानते हैं। परंतु ये 3 जो हस्तियां हैं, 3 जो ये हैं बड़े,
परमात्मा गॉड, शिव बाबा, और एडम एंड ईव, आदम और बीबी, प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती, इनको सारी दुनिया किसी न किसी रूप में मानती है। बल उसकी हिस्ट्री के बारे में कोई कुछ बोलता है, कुछ बोलता है, वो नहीं पूरा पहचानते क्योंकि वो नहीं जानते उसको, लेकिन मानते जरूर। अभी यहाँ शुरू एडम एंड ईव से वही आदम हवा से एक भिन्न भिन्न स्टोरीज है। आप बताइए, ऐसी तीन हस्तियों के साथ हम तो अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं कि बाबा मम्मा जगदम्बा सरस्वती और उनके साथ प्रजापिता ब्रह्मा, उसके साथ हम स्वयं रहे, उनके साथ पूरा पाठ बजाया, उनके साथ खाया, उनके साथ बैठे, उनके साथ कार्य किया, उनकी जो उन्होंने कहा हम वैसे चले और भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं की। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। ये सारी वर्ल्ड हिस्ट्री में हम समझते हैं ये जो संगम योग का पाठ है, उसमें भी ये 57 से 69 तक जब ये सेवाएं बढ़ रही थी अभी हो, उस वक्त मतलब मैं समझता हूँ हांगकांग में तो सेवा केंद्र था या नहीं था, लेकिन दादा राम और एक और उनकी युगल थी, उनका परिवार वहाँ हांगकांग में था उस वक्त। सावित्री दादी है, सावित्री दादी, वो दोनों का परिवार उधर वहीं था, मैं समझता हूँ। और बाबा मम्मा से मिलने आते थे। हम उन दोनों में कमला नगर रहते थे, तभी वो वहाँ आकर के वो भी पास में उन्होंने मकान लेकर रहा था। तो मतलब कहने का ये है कि तब से बाबा के साथ हम रहे और पूरा उनसे जैसे उनकी इंस्ट्रक्शन पर चल करके कार्य किया, तो एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। और ये इस जन्म का इस कल्प का नहीं, कल्प कल्पांतर ऐसे होगा, यानी हर कल्प में हमारा ऐसा पार्ट होगा। आपसे जैसे बैठे हैं, मिल रहे हैं, फिर मिलेंगे और मिलते ही रहेंगे। ये देखो राज कितना बड़ा राज है। तो मैं सुनाता हूँ कि आज से 57 में हम अभी पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, क्योंकि ज्ञान तो आपने बहुत सुना है और सुनाते रहते हैं। अनुभव की बातें बहुत कम सुनी होंगी, हम आपको अपना अनुभव सुनाते हैं। बाबा मामा के साथ का, दादियों के साथ का, भ्राता जगदीश जी के साथ का, मुझे बड़ी खुशी है कि सभी दादियों के साथ, फिर जितनी भी दादियाँ हैं, ऐसा हमको पाठ मिला, सभी दादियों के साथ, बड़े भाइयों के साथ। हमारा, हम छोटे अपने को समझते हैं, हम तो उनके साथ पाठ हमारा रहा ही रहा। तो 1957 की बात है, हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे। कोई तकलीफ नहीं थी, कोई दुख नहीं, कुछ नहीं। हम पढ़ते थे, हॉस्टल में रहते थे। हर प्रकार के जो स्टूडेंट होते हैं वो कोई ऐब नहीं थे, कोई बुराइयां नहीं थी, परंतु खान पान ये वो सब प्रकार की बातें थी। तो हमारे साथ एक और हॉस्टल में एक और भाई थे, वो उनका नाम ओम प्रकाश था, जो कि अभी वो नहीं रहे, इंदौर जोन के इंचार्ज थे। वो उनको देखते थे, देख करके बड़ा वो अट्रैक्शन होता था कि ये व्यक्ति ना किससे बात करता है, ना बोलता है, न ज़्यादा किसी हंसी मजाक करता है, ना कुछ करता है। भोजन करता है तो चुपके से करता है। उससे बातचीत करने का हमारा दिल करता था। वो हमेशा कमरा बंद रखते थे, तो हम खोलते थे तो वो जब देखो वो मुरलियाँ पढ़ रहे हैं। मैगजीन, उस वक्त मैगजीन तो नहीं थी, मगर कुछ ना कुछ स्टडी करते रहते थे। हमने कहा आप सुनाओ जी, आप हमें सुनाइए, क्या चीज़ आपके पास है, आप हमेशा कमरा बंद करके रखते हैं क्या? वो चाहते थे कोई ऐसा व्यक्ति मिले, बाबा कहते ना किसको बोल लगाओ डंक, वो बिच्छू भी डंक लगाता है जब नरम जगह होती है। तो ऐसा मिले तो मैं उसको ज्ञान नहीं सुनाऊं, तभी तो अगर मैंने किसी ऐसे वैसे को सुना दिया तो मेरा तो यहाँ मजाक बन जाएगा। हॉस्टल में रहता हूँ मैं। तो एक दिन मेरे पास आए, उसने कहा मुझे माचिस चाहिए, अगरबत्ती जलानी है। तो हमने ट्रंक, उन में अटैचीज नहीं थे, ट्रंक ही होते थे। ट्रंक खोला, उसमें माचिस उनको दी। उसने उसमें गीता पढ़ी थी, हमारे पास छोटी सी वो होती है ना वहाँ की छोटी सी गीता जो होती है गोरखपुर की, हमने कहीं पढ़ी नहीं थी।
उसने देखा, उसने कहा ये जरूर कोई धार्मिक व्यक्ति है, इसको सुनाना चाहिए ज्ञान। बस उसने हमें सुनाना शुरू किया, हमने सुनना शुरू किया, बड़ी बहस की, बहुत डिस्कशन की। वो कहे आप आत्मा हैं, हम के हम तो आत्मा नहीं है, हम तो शरीर है, ये हड्डी मांस का पिंजर है, आर्गन्स हैं, और ये सब मशीनरी है। जैसे मशीनरी में एक पुर्जा भी खराब होगा तो मशीनरी रुक जाएगी, इसी प्रकार से ये जो हमारा शरीर है एक मशीनरी है, इसमें जो पुर्जा खराब होता है तो आदमी डेड हो जाता है। इसमें आत्मा की क्या बात, हमें दिखती नहीं कुछ भी। काफी समय तक डिस्कशन होती रही। बस एक दफा हम अंदर से तो मानते थे, आप सभी मानते हैं, हिंदू धर्म में तो आत्मा को मानते ही मानते हैं कि आत्मा तो है ही है। उसने कहा भाई आप एक दफा मान जाओ कि आप आत्मा है। अच्छा, मैं आप अंदर से तो मानता ही था कि मैं आत्मा हूँ। फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन आई वाज डिस्कसिंग एंड डिस्कसिंग एंड डिस्कसिंग। उसने कहा मान जाओ, हमने कहा मान लेता हूँ। बस इतना मेरा कहना था कि मैं मानता हूँ मैं आत्मा हूँ, बस आई टेल यू, उसी समय से अनुभूति होनी शुरू हो गई। लाइटनेस, खुशी, एकदम अंतर्मुखता, बोलना बंद, लोगों से ज्यादा हंसी मजाक बंद, सब कुछ बंद, और कुछ बात नहीं सुनी हमने, केवल आत्मा हूं इतना मैंने कहा। और उसकी बाबा ने जैसे रस्सी खींच ली, सच कहते हैं उन दिनों में तो सेवा बहुत कम थी, बाबा भी फ्री थे शायद, फटाफट हमारी रस्सी खींच ली और हमें अनुभूति होनी शुरू हो गई। और एकदम मैं चलूं तो एक एकांत में बात करने की किसी का दिल ना करे, भोजन समय भी हम शुद्ध भोजन शुरू कर दिया, ऐसा भी किया हमने। इस प्रकार से बहुत चेंज आया इसी एक बात से ही। मैंने कहा भाई आपके पास और क्या खजाना है? उस भाई से कहा हमें बताइए क्या क्या चीजें आपकी है, क्या आपके पास है? तो बहुत जबरदस्त चीज है आपके पास। बस उसने 2-3 दिन में सारा ज्ञान सुना दिया पूरा। आत्मा क्या है, परमात्मा शिव है, आप बताइए। हम रामकृष्ण को परमात्मा मानते थे पहले, रामकृष्ण हनुमान गणेश सबको। आप बताइए गॉड इज शिवा और कोई इनकॉर्पोरियल। मैंने कहा ये और शिव के हमारे, हम कुरुक्षेत्र में रहने वाले बड़े मंदिर थे, सर्वेश्वर महादेव, ये महादेव शिवलिंग पड़ा हुआ है सब जगह सब जगह। ओहो, मैंने कहा देखो ये इसका रहस्य है। दूसरी बात, गॉड इज परमात्मा ही शिव है, क्या वंडरफुल बात थी, बड़ा मजा आया, बहुत खुशी हुई। मैंने कहा ये परमात्मा का स्वरूप है। अब पूछो, लोगों से पूछो किसी को परमात्मा शिव के बारे में क्या क्या बोलते हैं, वो शिवलिंग है, शंकर का है, ये है, क्या उल्टी उल्टी बातें बहुत बोलते हैं। तो क्लियर कर दिए, जब बात मिली तो बड़ा जैसे अब ऑटोमेटिक योग लग ही गया शिव बाबा से। बस गॉड इज शिवा ये सुना हमने, बड़ा अच्छा लगा। फिर कहा सृष्टि चक्र 5000 वर्ष है, बोलिए हम पहले क्या मानते, भले हम कोई इतना हमने बचपन में ही बहुत भक्ति की थी, ये बात थी। तो ये रामायण महाभारत भागवत पुराण, हमारे लोग के फादर बड़े भगत थे, उसके गांव में भगत कहते थे उनको, वो कथा करते थे इसी प्रकार की, जहाँ जहाँ होता था ना कोई चीज, रात्रि को बैठ कर ना कथा सुनते हैं सुनाते हैं, तो हम भी उनके साथ जाते थे, कथा सुनते थे। ये भागवत पुराण पूरा पड़ा हुआ था, तो ये सुना हमने। मैंने गान शिवा बड़ा अच्छा लगा। तो सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है, आप बताइए। दुनिया तो कहते हैं लाखों, कितने करोड़ों अरबों वर्ष का चक्कर है, ये है वो है, वो है। बाबा ने कहा केवल 5000 वर्ष का है। तो हमने गीता सुनी हुई थी, क्या क्या गीता में कहते, हे अर्जुन हम अब भी हैं फिर भी मिलेंगे, 5000 वर्ष पहले भी मिले थे, अब भी मिले हैं, फिर भी मिलते रहेंगे। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, गीता में साफ लिखा हुआ है। ये बात मुझे इतनी जची, मैंने कहा ये तो गीता में है। ये जो हम पहले भी थे अब भी है, फिर भी मिलते रहेंगे और मिलते ही रहेंगे, बार बार मिलते रहेंगे। मैंने पहले भी ज्ञान दिया था, अब भी दे रहा हूं, फिर भी दूंगा। ये बात सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा, कोई प्रश्न नहीं। जो बात मैं ज्ञान सुनूं सब बातें एकदम मुझे जचती जाए, कोई प्रश्न रहा ही नहीं हमारा। जो बात सुने, पवित्रता को अपनाना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम तो पहले ही चाहते थे पवित्र जीवन होना चाहिए। हम आरएसएस में जाया करते थे पहले, तो वहां भी देशभक्ति सिखाते हैं, ये प्रभु भक्ति होगी।
तो बहुत अच्छा लगा। अभी पवित्र जीवन होना चाहिए, ये बात, एक पवित्र जीवन हम बिता सकते हैं, उसकी शक्ति हमको यहाँ से मिली। भाई हाँ, ये पवित्र जीवन भी हो सकता है और पवित्र जीवन बिता सकते हैं, तो ये ज्ञान सुनने के बाद ये शक्ति मिली हमको। उसके बाद हम पढ़ाई से वैराग आ गया। हम बताएं आपको कि अब मैंने जब विनाश सामने खड़ा, उस वक्त भी विनाश लगता था, जैसे अभी है ना विनाश, अभी कितने झगड़े कितने लड़ाइयाँ और बढ़ गई हैं। उस वक्त क्या था, नहर स्वेज का और वो इजिप्ट का और ब्रिटेन का बहुत झगड़ा था। अभी हुआ कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति होती थी कि विनाश आया गया। ये डिस्ट्रक्शन इज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये डिस्ट्रक्शन जो है, इसका ये पॉइंट है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमको वैराग दिलाता है। तो हमने कहा विनाश सामने खड़ा है तो क्या करेंगे। तो हमने उस भाई से कहा, भाई आप हमें इतना ज्ञान, ये ज्ञान मिला कहाँ से आपको। उन्होंने कहा जाओ दिल्ली जाओ, बाबा आए हुए हैं, बाबा मम्मा आए हुए हैं, आप जाके मिल के आओ। हम चले, 5-7 दिन में हुए थे सारे। आप तो कहते हैं भी ये 6 महीने के बाद आओ, ये है वो है, कई बातें, मतलब 5-7 दिन में हम चल पड़े। बाबा के पास पहुंचे, राजौरी गार्डन में जगह है जहाँ बाबा मम्मा आए हुए थे, रात के देर से पहुंचे। तो सुबह बाबा मम्मा से मिले, मम्मा से मिले। पहला बाबा मम्मा को देखा जब हमारी जो ब्राह्मणी थी एक लीला बहन, उसने बाबा से मिलाया, मम्मा से मिलाया। देख के उनकी पर्सनैलिटी, बाबा मम्मा की क्या पर्सनैलिटी थी। 2 हंसों का जैसा जोड़ा बैठे हैं, एकदम सफेद, एकदम प्रभावित करने वाली, देख करके उसमें प्रभावित हुए इतने जबरदस्त कि यही हमारे असली मम्मा बाबा है। यही, उनको देखते ही ये कहा यही हमारे असली माँ बाप हैं, ऐसा हमको वहां फीलिंग आई। बाबा की गोद में गए तो पहले बाबा के माँ बाप के क्या थे आप सुनिए। देखो कैसे नया अभी 5-7 दिन में बाबा की गोद में गए, बाबा ने थपथपाया, आओ बच्चे, आंसू आ रहे थे, आओ बच्चे आओ। बाबा ने माँ बाप के पहले क्या होता है उनके मेरे प्रति आप देख लीजिए। आप, हम बाबा कहते मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो किसी के भविष्य को जानता नहीं हूँ, अपने को अलग कर देते हैं। नहीं, बाबा भविष्य जानता है बच्चों का। ऐसा लगा बाबा ने कहा बच्चे, ये जो तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो इंजीनियरिंग की, ये तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। आप बताइए, हमारे लौकिक माता पिता ने बड़ी, उन दिनों में तो इंजीनियरिंग कॉलेज भी बहुत कम थे, कोई ज्यादा नहीं थे, और थापर इंस्टीट्यूट था हमारा, एडमिशन मिली थी। हम तो सर इंटेलिजेंट थे बहुत, हमारे मार्क्स बहुत थे, विदाउट एनी कोई रिकमेंडेशन के मिल गए हमें, वो एडमिशन मिल गया। बड़ी मुश्किल से एडमिशन मिलती थी। भाई हम सिविल इंजीनियरिंग करने के लिए गए थे, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ पर बहुत घपले होते हैं हमारे इंडिया में, बहुत रोड्स बनती हैं, ये बनता है वो बनता है, तो लोग बहुत कमाते हैं। तो हमारे घर वालों ने कहा आप सिविल इंजीनियरिंग करो। हम वहाँ गए तो बाबा ने कह दिया बच्चे, ये जो आपकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई तुम्हारे काम आने वाले नहीं है। मैं तो कहा देखो भगवान कौन कह रहा है, निश्चय है भगवान कह रहा था। ये ऐसा नहीं कि हमने उसको लाइटली लिया, भगवान ने कहा तो ऐसा ही होगा। तो फिर मम्मा से मिले, आंसू मारे, मम्मा ने बड़े प्यार किया, बताया बच्चे अब तो मिल लिए ना बाबा मम्मा से, ठीक है। तो कोई 1-2 दिन वहां पर रहे, वापस आए तो बाबा को एक लेटर लिखा इन इंग्लिश। आई रोट ए लेटर टू बाबा इन इंग्लिश। बड़ा, उस उन दिनों में तो कंप्यूटर थे नहीं, बड़े एक बॉर्डर लगा के, हाशिया लगा के, बड़े तरीके से एक लेटर लिखा। वो लेटर का जो मैटर था ये था, डियरेस्ट बाबा, यानी उस वक्त तो ऐसे बाप दादा की को बाबा ही कहते थे, दोनों बा प्लस बा इज इक्वल टू बाबा। बी एक ब्रह्मा बाबा, उसमें शिव बाबा, बाबा कहते थे। तो डियरेस्ट बाबा लिखा हमने कि आई डोंट वांट टू, मैं चाहता हूं कि ये पढ़ाई ना करूं मैं अभी, क्योंकि बिना, आपने कहा विनाश सामने खड़ा है। लगता था कि विनाश हुआ क्या हुआ, जैसे अभी लगता है तब भी लगता है, कभी भी हो सकता है, अभी भी कभी भी हो सकता है। तो आई डोंट वांट टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग एंड बट आई वांट टू बी, हमारे सिविल इंजीनियरिंग में क्या होती है, बिल्डिंग्स की काम होता है, और
but I want to be a stone of the huge edifice which you are erecting of the golden age. आप एक नई दुनिया का एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बना ह्यूज जो बन रहा है, जो उसमें मैं भी एक स्टोन, एक कार्नर स्टोन बनना चाहता हूँ. Then I said, I don't want to construct roads and design roads, but I want to run on the highway going to Paramdam and then coming to Golden Age. ये लिखा. Then I said that इसी प्रकार से I don't want to design machinery, but I want to be a part of king and queen machinery which you have invented. ये लिखा. बाबा के पास पत्र पहुंचा. बाबा ने कहा, देखो ये बच्चा मिल के गया है और इनके लौकिक माँ बाप अभी ज्ञान में नहीं है, तो कहीं ऐसा न हो कि और ही कोई हो जाए कुछ नुकसान, मत ऐसा कुछ हो जाए तो ठीक नहीं है. बाबा ने फौरन 2 दिन में लेटर लिखा, बच्चे बी पेशेंट. ये बाबा के माँ बाप के लिखत है, अभी हमने रखा नहीं. हमने थोड़ा सोचा था कि बाबा चले जाएंगे हमको छोड़ के, हम तो उनके सारे पत्र रखते अपने पास, ऐसे वो रखते. हमने पत्र रखे नहीं. हमने कहा बाबा के हम साथ आ जाएंगे, यही सोचते थे. बाबा जाएगा हम भी उनके साथ जाएंगे. जैसे है ना गीता में, जब वो मच्छरों माफिक हम जाएंगे तो हम भी साथ जाएंगे, ये सोचा था. कभी नहीं सोचा था ब्रह्मा बाबा हमारे से पहले चला जाएगा. तो जब उन्होंने लिखा ये बी पेशेंट, गिव दिस नॉलेज टू योर पेरेंट्स एज वेल एज टू योर को इंजीनियर्स. जो इंजीनियर्स आपके स्टूडेंट्स हैं उनकी ये ज्ञान दो और लौकिक परिवार को भी ज्ञान दो. तो बाबा की डायरेक्शन आ गई. थोड़ा हम पेशेंट हुए. तो हमने कहा ठीक है. तो हमने खूब लोगों को ज्ञान देना, अपने स्टूडेंट्स को ज्ञान देना शुरू किया, हॉस्टल में ज्ञान देना शुरू किया, अपने कमरे में दरी बिछा दी. और उस उन दिनों में शिव बाबा तो था नहीं, कैसे लगाते हैं, बल्ब लगा दिया लाल, और सुबह हम योग करें. ग्रामोफोन लाए. उन दिनों में टेप नहीं थे, वो चाबी वाला ग्रामोफोन होता है, वो लाए. मैं और दूसरे हमारे भ्राता ओम प्रकाश जी बैठ के योग करें और रिकॉर्ड भी बजाएं. और रिकॉर्ड भी उन दिनों में क्या आते थे, ऊंची ऊंची दुनिया की दीवारें सैया छोड़ के मैं आई रे, ऐसे ऐसे गीत बजते थे. तो हमारा हॉस्टल वार्डन क्या है, तुम्हें क्या हो गया भैया, ये तो गलत बात है, यहाँ तुम गीत बजाओ तो लोगों को डिस्टर्बेंस होती है. हमने कहा हमें तो ये सत्संग करते हैं. और 2-4 स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए. तो हमने कहा ठीक है हम हॉस्टल छोड़ देते हैं फिर. तो हम तो इंडिपेंडेंट, हमारे लौकिक माता पिता भले थे, वो गांव में रहने वाले थे, एक इंडिपेंडेंट प्रकार का, तो किसी का बंधन नहीं था भाई आप कहाँ रह रहे हैं कहाँ नहीं रह रहे. हॉस्टल छोड़ दिया हमने. छोड़ करके तो फिर हमने एक लिया फ्लैट छोटा सा, उसमें 2 कमरे थे, एक में रहने में, एक अपनी क्लास के लिए दरी बिछाई, संदल बनाई, सब बनाया और बैठ के योग करते थे, क्लास करते थे. वो भाई भी हमारे पास आता. खाना खुद बनाते थे. अच्छा अपने शुद्ध खाना चाहिए, अपने हाथों से खाना बनाते थे. पहले तो खाना बनाना आता नहीं था, सीखे स्टोव पर भोजन बनाना, उनको खिलाना, खुद खाना, पैसे बचाना. इतने हम कमाने वाले तो थे नहीं. पहले आता था 90 रुपीज मैस का खर्चा, फिर 25 रुपए में हमारा काम चल गया. तो जो पैसे बचते थे हम सेवा में लगाते थे. तब हमारी दादी जानकी हमारे पास आई. उस वक्त जब हम बाहर चले गए और एक जगह बना ली, तब दादी जानकी आई. तब दादी जानकी कई दफा कहती है, देखो मैंने इन लड़कों को, मैं और ओम प्रकाश जी को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया है. वो कई दफा मुरली में, कई दफा क्लास में भी कह चुकी है. जब हमें मिलती है ना, जब कभी दादी जान के अब तो रही नहीं, जब मिल अभी कुछ दिन पहले जब मिली, कहता सबसे पहला स्टूडेंट मेरा ये आतम है, ऐसे बोलती थी. मतलब तो इस प्रकार से दादी जानकी जी है, उनके कई जगह भाषण कराए, कई जगह अच्छी जगह उनको ले गए, गुरुद्वारे में ले गए, वहाँ ले गए, यहाँ ले गए. सारा इसी में हमारा टाइम चला जाता था. तो हम जब क्लास में जाते थे, हमेशा हमारी क्लासेस मिस, लेक्चर मिस हमारे होते थे. तब जाते थे तो स्टूडेंट हंसते थे, आ गया है प्रिंस, देखो इतने दिनों के बाद फिर आ गया है. लेकिन इंजीनियरिंग स्टडी इतनी डिफिकल्टी होती है कि अगर एक भी लेक्चर मिस होगा दूसरा अगले समझ नहीं आएगा. लेकिन पता नहीं क्या था, बिगड़ पढ़ाए हम बताएं आपको, कोई ज्यादा स्टडी नहीं की, पढ़ाई भी नहीं की, बस जो सुना वो समझ लिया, कर लिया, करते करते करते. और इसी दौरान हम
कभी मधुबन आ रहे हैं, कभी हापुड़ का झगड़ा है वहां जा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। लेक्चर्स हमारे दोस्त होते थे ना, स्टूडेंट्स हमारे दोस्त, वो टोपो मेरी लगा देते, हाजिर लगा देते थे रजिस्टर पर, ऐसा उन्होंने बनाया हुआ था। करते करते किसी प्रकार से 4 साल हमारे निकल गए और हम मुश्किल से पास हुए। हम बताएं क्लियर, हम जब हम बताएं कि हम कोई उसमें ये बात नहीं है कि भाई साहब, ओम शांति। थोड़ा स्लो बोलेंगे क्योंकि ट्रांसलेशन हो रहा है 2 भाषा में। अच्छा जी, ठीक है। थैंक यू। इसी प्रकार से हम इंजीनियरिंग कॉलेज पास छोड़ दिया, पास कर रहे पूरा डिग्री लेने तो हम गए नहीं। अभी फिर मंगाई थी, जब पासपोर्ट बनवाना था तो डिग्री वगैरह मंगाई थी, लेकिन बाद में वो हुआ, हम पास करके अपने लौकिक, इसी दौरान क्या हुआ, हमारे लौकिक माता पिता भाई बहन सब ज्ञान में आ गए। जो बाबा ने वरदान दिया था कि आप स्टूडेंट्स को भी ज्ञान दो, अपने फैमिली वालों को भी ज्ञान दो, सारे माता जी पिताजी, हमारे बड़े भाई छोटे भाई, एक सिस्टर थी हमारी अमृतसर में राज बहन, अब उसने भी शरीर छोड़ दिया थोड़ा 1 साल पहले शायद, वो भी सब ज्ञान में आ गए। जब क्योंकि हमारा फोर्स था, हमारी मोमेंटम था, एंथुसियाज्म था, कोई हमें रोक नहीं सका। मतलब हमारी सगाई हो चुकी थी, वो भी टूट गई। उन्होंने कहा भी हम हाथ जोड़ते हैं, हम ये आप सगाई नहीं करेंगे, आप ये तो साधु सन्यासी बन गया है, तो हम वो अपने आप ही छोड़ गया हमको। इस प्रकार से हम चलते रहे और इंजीनियरिंग पास हो गए। तब हम लौकिक माता पिता को लेकर के मधुबन में बाबा मम्मा के पास आए। ऐसे पहले भी कई दफा है। हम जब फर्स्ट टाइम, पहले तो रजौली गार्डन में मिलते थे, जब पहली दफा बाबा मम्मा के पास आए तब बाबा को देखा। वो उस वक्त तो जो भी आजकल जो शांति स्तंभ है, ये बहुत बड़ा लॉन था ये बहुत, और वहाँ बाबा को देखा कि वो बच्चों के साथ खेल कर रहे हैं। पहली दफा देखा। क्या खेल कर रहे थे? वो बैडमिंटन नहीं, वो बाल फेंकते ना, क्रिकेट, और वो दादा विश्वरतन बाल फेंकते थे, बाबा जोर से लगाते थे, और हम जो दूसरे लोग थे वो पकड़ते थे उसको, तो बाबा हंसाते थे, बहलाते थे। तो मुझे ये सीन बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा देखो, जैसे वो गीता भागवत में आगे वो श्री कृष्ण गेम खेलता था, ऐसा कुछ था। तो मैंने वो फोटो लेने की कोशिश की। मैंने कहा ये नज़ारा तो बड़ा सुंदर है। कौन? बाबा, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा भी साथ ही होगा उस वक्त, तो खेल रहा है तो हम फोटो खींचते हैं। फोटो खींचने की कोशिश की तो बाबा ने कहा बच्चे, बाबा खेल छोड़ के आए बाहर में, बच्चे फोटो नहीं लो। तो मैंने कहा ठीक है बाबा, नहीं लेते। बाबा ने फिर महावाक्य उच्चारण किए। देखो क्या महावाक्य थे बाबा के, खेलते हुए भी बाबा ने कहा बच्चे मेरा फोटो तो आएगा नहीं। क्या मतलब इसका? ना शिव बाबा का आएगा, ना ब्रह्मा बाबा की आत्मा आएगा, और ये शरीर छीछी है। बाबा छीछी बहुत बोलते, ये शरीर किसी काम का नहीं है, फोटो लेने की क्या दरकार है। मैंने कहा बात बाबा ठीक है, इन फोटो में क्या रखा है? तो हमने नहीं लिया। फिर बाबा ने कहा बच्चे अगर दिल है तो ले लो, ये भी कह दिया साथ में। पहले कहा नहीं लो, फिर कहा बच्चे का दिल है तो ले लो। फिर मैं ले लिया, लेकिन फोटो रखे नहीं। तो इस प्रकार से पहली पहली मुलाकात बाबा से हुई मधुबन में। ये फिर तो हम आते रहे, बाबा से मिलते रहे। इंजीनियरिंग हमारी पास हो गई, और फिर हमें ये बाबा ने जब लौकिक माता पिता को लेकर आए, बाबा ने कहा था मैंने तो कहा था तुम्हें पहले कि तुम्हारी पढ़ाई ये काम आने वाली नहीं है। तो मुझे, क्योंकि हमारा सारा लौकिक परिवार ज्ञान में था, उस समय हैंड्स थे नहीं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ने पर भी हमको भेज दिया दिल्ली में। कहाँ? भ्राता जगदीश जी के साथ, कि तुम इनकी मदद करो। ये भी एक बाबा की दूरदर्शिता है। अब जगदीश जी तो नहीं रहे, उसके बाद ये सारा लिटरेचर डिपार्टमेंट, सारी प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस, ये शायद इसका अनुभव कराने के लिए बाबा ने हमको वहाँ भेज दिया। तो हम काफ़ी समय वहाँ पर रहे, 2-3 साल वहाँ उनके साथ रहे।
उनकी खूबियाँ थी, कितना लिखते थे, कितना जागते थे, कितना काम करते थे। उन दिनों में तो भाई ना कोई साइकिल होता था, ना कोई स्कूटर था, ना कोई गाड़ी थी। साइकिल पे जाना, वो तो पैदल चलते थे, हम साइकिल पे जाते थे कई दफ़ा। वो इतना तेज चलते थे, हम वो चलते थे, हम भागते थे, इतनी उनमें ताकत थी। तो इस प्रकार से जगदीश भाई जी के साथ भी रहने का मौका मिला, बहुत उन्होंने सेवा की। उसके बाद इसी बीच में बाबा ने एक दफ़ा बुलाया हमको मधुबन। तब पहला पहला जो था एग्जीबिशन बॉम्बे में लगी थी। हम कृष्ण नगर एक सेवा केंद्र वहाँ पर रहने लगे थे, तो लगी थी, तो बाबा ने बुलाया, बच्चे आओ। हम मधुबन गए। मधुबन से बाबा अभी क्लास पूरी हुई और हमें कहा, बच्चे तुम जल्दी बॉम्बे जाओ। मैंने कहा क्यों बॉम्बे? बाबा ने कहा जाओ, फटाफट तैयारी कर ली। हम बॉम्बे के, वहाँ जो एग्जीबिशन लगी थी, वो रमेश भाई थे और सारे वो पहुँचे हुए थे, मैं भी पहुँच गया वहाँ पर। सारी एग्जीबिशन देखी, देख करके फिर कहा मैं समाचार सुनाना आकर के। फिर मैं वापस आया, समाचार सुनाया, उनको बताया क्या क्या है सब चीज़। तो वो आइडियाज़ मुझे वहाँ से मिल गए। एग्जीबिशन क्या होती है वो जो थी बात हमें पता लगी, और हम फ्री भी थे, तो हम आए। तो हमने चित्र बनवाने शुरू किए। हमें लौकिक बाप से वर्षा भी मिल गया था, तो एक 20 चित्रों का सेट बनाया, आत्मा पर, परमात्मा पर, सृष्टि चक्र पर, भिन्न भिन्न प्रकार के जो चित्र हैं, और योग पर बहुत, पिलर्स ऑफ योगा, ये वो पूरी एग्जीबिशन। अब पता नहीं 15 थे 20 थे, मुझे याद नहीं है। हम बनवा करके ऑयल पेंटिंग फ्रेम वगैरह करा करके मधुबन में आए। मधुबन में लेकर के आए तो बाबा को बाबा ने कहा बच्चे वहाँ रख दो। हिस्ट्री हॉल बन चुका था, हिस्ट्री हॉल में रख दिए। तो बाबा और मम्मा या दीदी याद नहीं आए, वो सारा एक एक चित्र बाबा ने देखा देखा देखा, देख करके अपने कमरे में चले गए। फिर मुझे कमरे में बुलाया, और मैं जब बाबा के कमरे में गया, देखिए बाबा कितना कितना वो है, जिसे कहना चाहिए, वो तो कुछ भी करा सकता है, जिससे त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, सब कुछ है, अब ऑल माइटी अथॉरिटी है। तो मैं नीचे बैठने लगा, गद्दी के नीचे होता ना, बाबा की गद्दी होता, पतली वाली गद्दी जहाँ बाबा बैठते थे, तो मैं उसके नीचे बैठने लगा। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, मेरी गद्दी के साथ बैठो, मेरे साथ बैठो। मैं तो संकोच करने का, बाबा के मैं गद्दी में साथ कैसे बैठूं? तो बाबा ने अपने गद्दी में साथ ऊपर बिठा दिया। फिर बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए। मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत वो हुआ कि बाबा ने कहा बच्चे, जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी। देखो कौन बोल रहा है, जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, यहां भी और वहां भी। वहां कहाँ? वहां माने गोल्डन एज में भी। जो यहाँ बाबा की गद्दी संभालेंगे, जैसे आप बहन जी हैं, बाबा का सेंटर संभाल रहे हैं ना, बाबा की गद्दी, और जो हमारे भाई बहन बैठे हैं, वो क्या समझते हैं हमारा घर किसका है? बाबा का है। बाबा का है, हम उनको संभाल रहे हैं, उसमें रह रहे हैं। जो कहते हैं जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, यहाँ भी और वहां भी। अगर यहाँ हम बाबा की गद्दी संभालेंगे, बाबा का कार्य संभालेंगे, तो वहां भी सत्युग में भी संभालेंगे। तो ये बाबा के महावाक्य सुन के हमारे तो रोमांच खड़े हो गए। हमने क्या किया? छोटा सा कार्य किया, बाबा इतना इसको ऊंचा उठा रहे। तो नहीं, ये एग्जीबिशन का एक दौर शुरू होने वाला था। यानी उस वक्त तो आप तो कंप्यूटर से जो मर्जी बना लो, वो तो उस वक्त तो हर एक चीज हाथ से बनानी पड़ती थी। पहले डिजाइन करो, उसकी ड्राइंग करो, उसको रंग भरो, उसको ये करो, बहुत टाइम लगता था। एक एक चित्र में 3-3, 4-4 दिन लग जाते थे। तो हम जब बाबा ने कहा, आई वॉज वेरी हैप्पी कि बाबा ने ये वरदान दिया है, जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, यहाँ भी वहाँ भी। ये बाबा का वरदान है। तो एक मैं आप बीच में बात कह रहा, तो दादी जानकी से भी मैंने एक वरदान मांगा। एक तो बाबा ने खुद दिया। मैं दादी जानकी जी कहा, मैं बैठे थे यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल में, ऊपर बैठाया, बस आता ऊपर आओ, ऊपर आया। तो उन्होंने कोई बातचीत की, वो स्टूडेंट कहा हम मेरे स्टूडेंट पहला पहला है। मैंने कहा दादी मुझे आपसे एक वरदान चाहिए। कहते क्या? बोलो।
मैंने कहा आप भी इतनी महान और वरदानी मूर्त दादी हैं कि जब मैं शरीर छोड़ूं तो मुझे ज्यादा तकलीफ ना हो। उन्होंने कहा ऐसा ही होगा। तो ये दादी जानकी ने ऐसा कह दिया कि ऐसा ही होगा, बताओ। तो ये सुना तो मैं तो बड़ा खुश हुआ। मैं 2 वरदान मिल चुके हैं, एक बाबा का जो बाप की गद्दी तो बच्चों की गद्दी, और दादी जानकी जी ने कह दिया। मैंने कहा दादी मैं बहुत दुखी हो गया, बहुत तकलीफ में ना जाओ, जल्दी जल्दी चले जाए, ठीक बात है। उसने कहा ठीक है ऐसे ही होगा। तो मैं इस बात को सुन के बड़ा खुश हुआ। इस प्रकार से चलते रहे और चित्रशाला खुली, कई प्रकार के चित्र बने, बाबा के पास आते थे, बाबा को दिखा के जाते थे। जैसे पतित पावन कौन, बाबा के जो मन पसंद चित्र थे वो हम बनवाते थे। एक दफा हम चित्र बनवा लाए बहुत बड़ा, वो उसको लगा दिया वहां पर, उस पर जो है ना पांडव वन के सामने दीवार है, उस पर लगा पतित पावन कौन। उसमें ऊपर से शिव बाबा से धार निकल रही है, ये गंगा नदी नहीं है, जमुना नदी नहीं है, तो शिव बाबा जो ब्रह्मा मुख से ज्ञान निकलता है वो उसमें नीचे वो दिखाई, बहने बैठी थी भाई ये पतित पावनी ये है, गंगा नहीं है। इस प्रकार से जो जो बाबा बोलते थे चित्र बनते थे, बाबा को दिखाते थे, बाबा भी देखते थे अच्छा पुरुषार्थ कर रहे बच्चा। तो बाबा आगे बढ़ाता गया और आगे बढ़ते गए। और यही होती थी कि हम, और बहुत जो बाबा ने कहा ना ये जो वरदान दिया कि जो बाप की गद्दी तो बच्चों के, इससे बहुत वो हुआ, उमंग उत्साह आया। जगह जगह प्रदर्शनियां बनी, कितनी प्रदर्शनियां बनी होंगी, आर्टिस्ट अम्प्लॉय किए, चित्रशाला खोली, प्रदर्शनियां बनी। उसके बाद फिर मेले बने, कितने मेले बने वहां से, यानी जहाँ प्रदर्शनियों के बाद मेला कोई होगा, या म्यूजियम बने बहुत जगह जगह। मैं समझता हूँ दादी जानकी जी भी चित्र लेके गए थे हमारे, फ्रेम किए हुए, एकदम याद है। अब पता नहीं कहाँ गए थे, कहाँ गए थे। तो चित्र बना बना के हम देते थे, बनवा के देते थे, बाबा बनवाता था, बनाते थे। तो ये सेवा जो थी हमारे चित्रों द्वारा सेवा जो थी, ये बाबा ने हमको कार्य में लगाया, हमारा स्वयं सफल किया, चलते रहे। फिर जगदीश भाई जी बहुत बिजी हो गए फॉरेन सेवा में, कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कभी फॉरेन जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं। तो एक दफा मीटिंग हुई मधुबन में, मेडिटेशन में, जब भी कौन संभालेगा लिटरेचर डिपार्टमेंट, कौन संभाले। तो हमने हाथ खड़ा कर दिया कि हम संभालेंगे। जगदीश भाई को फ्री करो ताकि हम तो वो सेवा ज़्यादा नहीं करते, दूसरी इनको फ्री करना चाहिए। तो तभी से लिटरेचर डिपार्टमेंट भी हमको संभालने के लिए दिया गया। तो जो जो कार्य मिला बाबा ने दिया, उसको हमने बखूबी, यानी पूरा तन मन सब लगा करके पूरा करने की कोशिश की। चाहे हम उन दिनों में साधन भी कम थे, और चाहे साइकिलिंग की, चाहे छोटी सी हमें मिली थी वो स्कूटरी, वो चलाई जगह जगह। और आप दिल्ली जानते हैं कितना बड़ा दिल्ली है, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। पूरा इसमें हम कार्य करते रहे। और इस प्रकार से फिर 92 में जब बहुत सेवा बढ़ गई, वो क्या नाम, प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, तो कहा गया कि किसी बड़ी जगह लेनी चाहिए। हमारे पास छोटी जगह थी, तो हम नोएडा एक जगह है वहाँ पर जगह लेने वाले थे। परंतु फिर यहाँ का शांति मन बनना शुरू, अभी बना नहीं था, एक थोड़ा सा बड़ा जगह थी हमारे पास। तो हम आया तो हमने कहा क्यों ना यहाँ आ जाए। उन्होंने कहा भी यहाँ तो कोई वो नहीं है, सिर्फ जो चीज़ें हैं प्रिंटिंग की वो चीज़ें नहीं है, अब डिफिकल्टी ना। हमने कहा जो डिफिकल्टी होगी हम यहाँ आ जाते हैं। सारी प्रिंटिंग प्रेस हम वहाँ से उठा करके दिल्ली से यहाँ ज्ञान अमृत भवन बना, उसमें आ गए। और 92 में इसका दादी गुलजार जी द्वारा उद्घाटन हुआ। तब से ये जो अभी ज्ञान अमृत भवन में बैठे बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये प्रिंटिंग प्रेस थी, चलती रही, खूब प्रिंटिंग हुई। क्योंकि हम कहते थे भी अब हम बाहर से प्रिंटिंग कराते हैं, बड़ी डिफिकल्ट है। हमारा अभी भी रात को बाप दादा आए हैं, सवेरे मुरली चाहिए सबको बांटने के लिए, वो करते थे। खूब कार्य हुआ, खूब आनंद आया, खूब सेवा की।
रात दिन बाबा ने सेवा कराई, करते रहे, चलते रहे, और लौकिक सारे परिवार वाले भी ज्ञान में आ गए। अब धीरे धीरे करते करते यहाँ पहुँचे हैं। अब तो समय भी नज़दीक आ पहुँचा है। अब की बहुत समय तो है नहीं, क्या पता कभी क्या हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। अब हमारी आए थे हम किस साल में, 20-25 साल की उम्र होगी, 20-25 साल की। हमारी 63 ईयर्स हमें हो गए ज्ञान में चलते हुए। अभी अब इसके बाद तो कहाँ जाना है, अब घर जाने की तैयारी है। आप सभी को हम सब भी क्या कहते हैं, चलो घर चलना है, विनाश तो होना ही है। उस विनाश से पहले पहले अपने को संपूर्ण करना है, दैविक गुण धारण करने हैं और सबको संतुष्ट रखना है। देखो अभी इस संडे की कितनी अच्छी वाणी थी, संतुष्टता से ही प्रसन्नता, प्रसन्न भी रहो और संतुष्ट भी रहो। संतुष्टता होगी तो प्रसन्नता आएगी। सबको संतुष्ट करना है, प्रसन्न रहना है, खुशी में रहना है, कभी ना किसी को नाराज करना है, नाराज होना है। इस प्रकार से आगे चल रहे हैं। बाबा चला रहा है इस प्रकार से, हम सभी को सेवा भी हो रही है और अपनी आगे भी बढ़ रहे हैं। ये है हमारा छोटा सा अनुभव यहाँ पर। अभी तो जानते हैं ये बीमारी, देखो कई लोग वो होते हैं, देखो बीमारी आ गई अभी सारे वर्ल्ड में, तो बाबा ने तो पहले कहा हुआ है कभी बीमारी आएगी, कभी फ्लड्स आएंगे, कभी वो होगा, कहत पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। कलयुग को तो जाना ही है ना, कलयुग जाना है, सत्य जो आना है, ये पक्का निश्चय है हम सभी को। ये दुनिया बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है। आप कहते हैं बाबा तो बहुत दिन से कह रहा है, होता तो है नहीं। अरे भाई कैसे होगा, आप सभी तैयार होंगे, पूरे संपूर्ण बनेंगे तभी तो होगा। पहले एक बात यह तो युग बदलना है, पहले था कलप बदलना है। पहले युग बदलता था, सतयुग से त्रेता युग आया, त्रेता से द्वापर आया, द्वापर से कलयुग आया, वो युग बदला। अब तो कलप बदलना है, इतना कार्य होना है। उस बदलने में कुछ टाइम तो लगता है, 100 वर्ष तो लगते ही है ना वास्तव में। अब 100 वर्ष भी पूरे, अभी कितने वर्ष हो गए, 100 वर्ष भी पूरे हो जाएंगे कुछ समय में। तो हमें तो हमारा अपना भरोसा नहीं कब चले जाए क्या पता है। तो इसी जन्म में ही अपने को बहुत दैविक गुणों से सजा करके, अपने ज्ञान में भरपूर करके, योग में भरपूर हो करके हमको उस जाएंगे पहले अपने घर, फिर आएंगे नई दुनिया में। उस नई दुनिया में आने के लिए तैयारी तो चाहिए ना। तो आप भी तैयारी कर रहे हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आप सब देखो, हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, बड़ी अच्छी लग रहा है, बड़ा खुशी हो रही है। तो अभी कोई आपका प्रश्न कुछ हो, कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। आपकी वाणी तो ऐसी है जैसे 38 साल का या 28 साल का भाई बोल रहे हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि आप वानप्रस्थ अवस्था में पहुंचे हैं। अभी ऐसा 84 है, 48 कह सकते हैं आप। 40 राइट। तो बहुत सुंदर। एक प्रश्न पूछना था आपसे। हाँ जी। ब्रह्मा बाबा में ऐसा आपको कौन सा आकर्षण लगा, ऐसी कौन सी स्थिति उनकी आपको आकर्षित किया जो आप इतनी लंबी इनिंग तक ऐसे स्थिर अडोल अवस्था में रह पाए? बाबा से आपने वो चीज क्या लिया? देखिए बात सुनो, हम जो इस ज्ञान में आए, सबसे अच्छा हमें बाबा का ज्ञान लगा। हम बताए आपको, आई वॉज अट्रैक्टेड बाई नॉलेज। बाबा को तो बाद में मिले, ज्ञान इतना सुंदर लगा आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि चक्र का, ये जैसे मन में छप गया वो चीज, इट इज राइट। अब जो ये लगा, उससे अनुभूति होनी शुरू हुई, बाबा का, और खुशी आई, दिमाग ऊपर जाने लगा, जैसे ऐसा मन लगा रहा, उसे खुशी की प्राप्ति हुई, आनंद की प्राप्ति हुई, पवित्रता आई।
तो जो वो देने वाला, जिस द्वारा वो ज्ञान देने वाला, उसको मिलने का इच्छा हो कि मिले, तो बाबा मम्मा को मिलते ही ऐसा लगा कि ये हमारे रियल अपने ही माता पिता है, हम उनके हैं, वो हमारे हैं। तब बाबा ने कहा कि जो बाप की गद्दी से बच्चों की गद्दी, ये वरदान दिया, और बाबा मम्मा से मिले तो उन्होंने गोद दी, वो गोद से सुख मिला। और जिसे ये हम पहले शास्त्रों में पढ़ा था, ब्रह्मा सरस्वती, भाई ये ही ब्रह्मा सरस्वती है। अब ये कलयुग का अंत है, तो ये इनके द्वारा स्थापना हुई है। ये सारा बाबा को देख करके मम्मा को, ये उनकी इतनी पर्सनैलिटी, मैं कहता हूँ 6 फुट की तो उनका वो होगा, उनका चमकता हुआ चेहरा, यानी वो जैसे अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थी, उस पर्सनैलिटी मम्मा को भी देखा, उनका स्नेह प्यार देखा, इन सब बातों से लगा कि यही हमारे अपने माता पिता हैं। ये बात जी। भाई साहब, आप घर जाने की तैयारी क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? देखो, हम तो साफ बताएं, बाबा तो कहता है कि जो दिनचर्या वो तो हमारी हाई थी, भाई सुबह क्लास करते हैं, अमृत वेले क्लास वो योग में करते हैं, मुरली सुनते हैं, वो सब कुछ करते हैं। लेकिन जो बाबा एक बात कहता है जो कि हमारी कमी है, आप में तो कमी नहीं होगी, कि चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते मेरी याद में रहो, उसका पुरुषार्थ करने की कोशिश करते हैं। कभी भूल जाते हैं, फिर पुरुषार्थ आते हैं, मैं पैदल चलूंगा तो बाबा की याद में चलूंगा, भोजन करेंगे तो पहले याद करेंगे फिर भूल जाएंगे। तो ये जो पुरुषार्थ है ना, चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते, मैं उसकी कनेक्शन में रहूं, इसका पुरुषार्थ करने का पुरुषार्थ करते हैं। इसका भी पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ करते हैं, और ये सभी को करना है, क्योंकि केवल क्लास कर दी या सुबह अमृत वेले बैठ गए वो काफी नहीं है। परंतु ये जो पुरुषार्थ है, हम अपने कारोबार में भी रहे, आपके कारोबार होंगे, सेवाएं होंगी, कुछ होगा, अटेंशन जो है वो जरूर चाहिए। उसका हम पुरुषार्थ करने की वो भी कोशिश करते हैं, रहते हर वक्त नहीं रहते, लेकिन पुरुषार्थ अवश्य चलता है कि मैं इस पुरुषार्थ में रहूं। और बाकी तो देखिए, हम बताओ, कोई ऐसी बुराई नहीं, कोई अब विकारों का, बाबा कहता ना विकार वो हो जाना चाहिए, अविद्या हो जाए। मैं समझता हूँ वो भी अवस्था आती जा रही है, नो वाइसेस, अभी कोई ऐसा क्या हमारे, मैं समझता हूँ कोई ना स्वार्थ है, ना कोई किसी के प्रति गुस्सा है, ना कुछ है, ये सब बातें, ये मोटी मोटी बातें तो खत्म हुई हैं। मेन है कि हम याद की यात्रा को, याद की जो वो है ना स्टेज, इसमें निरंतर हो जाए, वो है पुरुषार्थ। आप काम भी कर रहे हैं, याद है, खाना बना रहे हैं, याद है, खाना खा रहे हैं, याद है, निरंतर याद करना, ये है हम सभी का पुरुषार्थ, ये है बड़ी बात। जी उसमें पुरुषार्थ कर रहे हैं, इस पुरुषार्थ का भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। जी। लास्ट क्वेश्चन किसी को पूछना है तो हम टाइम, हांगकांग वाले, हांगकांग वाले, जी, पूछना है किसी को क्वेश्चन? हाथ करेंगे तो उनका अनम्यूट कर सकते हैं हम। कोई पूछ रहा है भाई? आत्मा आत्मा भाई भाई आज पूछो। बाबा ने क्या कहा? प्रसन्न जी, चित्त रहना है, नो प्रश्न। आज की नो, मुरली ना बाबा की, देखो क्या था ये आज की मुरली में, ब्राह्मण जीवन का सुख, संतुष्ट सा व प्रसन्नता, नो प्रश्न। प्रश्न है ही नहीं कोई, सब प्रसन्न है, सब संतुष्ट है। और देखो बाबा जी ने अच्छी सी बात है कि दिल से, मन से और प्रकृति से भी, कोई अपने ड्रामा के पार्ट से भी, सब में संतुष्ट, असंतुष्टता नहीं। जो मेरा पार्ट है मैं ठीक हूँ, बजा रहा हूँ, उसको ठीक कर रहा हूँ, हर बात में संतुष्ट हो। मुझे अच्छी, मैं तो इसको बहुत अंडरलाइन किया, ये
चलते और निकलते, यानी वो 3 प्रकार के बाबा ने बताई ना, वो एक संतुष्ट, आप जैसे हर संतुष्ट है, दूसरे कभी असंतुष्ट कभी संतुष्ट, और तीसरे सदा असंतुष्ट। तो आप तो कौन सी कैटेगरी है? आप तो सदा संतुष्ट मणि है। बाबा ने कहा मैं संतुष्ट मणियों की माला बनाता हूँ, तो हम तो संतुष्ट मणि की माला में आने वाले बाबा के बच्चे हैं। आप भी संतुष्ट मणियां हैं, और जो संतुष्ट मणियां होंगी बाबा के गले का हार बनेंगी। ठीक है बहन जी, आप तो संतुष्ट मणियां ना, संतुष्ट। जी, संतुष्ट मनी जो बाबा कहता है उस कैटेगरी में आने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। साफ कर रहा, ठीक है। जी लेकिन जी फिर भी मैं जी देख रहा हूँ कि आपको देख करके लग रहा है कि आप संतुष्ट है। जी, थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि अभी वही पुरुषार्थ चल रहा है जनवरी मास में, हाँ जी, हाँ जी। कि कैसे एंजेलिक स्टेज बनाए सब, तो सब संतुष्ट हो गए हैं आप, आपके अनुभव सुन के। सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन आया है कि हाँ। जगदीश भाई के साथ का आपका अनुभव, तो जगदीश भाई के अंदर क्या ऐसी आ, बात थी जो आपको अनुभव उनके साथ बहुत अच्छा रहा, ऐसा पूछ रहे हैं। देखिए, जगदीश भाई, एक तो हम सभी जैसे ब्राह्मण निश्चय बुद्धि है, बाबा ने कहा उसने किया, ये बात है। बाबा की कोई भी बात को वो थोड़ा आगे पीछे कर दे, ऐसा नहीं। हम देखते थे उनको, बाबा के बहुत लेटर आते थे खूब। उन दिनों में एक जगदीश भाई थे बड़े भाइयों में, उन दिनों पहले तो रमेश भाई भी नहीं थे उस वक्त, पहले जगदीश भाई निकले थे, और बड़े पढ़े लिखे थे। यानी आप जानते हैं कि शास्त्र, ये उनका शास्त्रों का ज्ञान, उनका ज्ञान उनको बहुत था। यानी जो हम सभी को तो है नहीं, वो तो शास्त्र भी पढ़े हुए थे, वेद वगैरह ये चीज़ों को काफ़ी उनका ज्ञान था, और अनुभवी थे बहुत। वो दुनिया का भी लोगों को देखते थे, और उनकी वक्ता भी जबरदस्त थे, बोलेंगे। हम बताएं आपको, योगी भी बहुत थे। हम बताएं आपको, एक दफ़ा हम उनके साथ, हम बताएं एक इंस्टेंस, हम एक गीता लिखनी थी उर्दू में, हिंदी में थी, उर्दू में लिखनी थी, तो मुझे उर्दू भी आती थी। तो मुझे एक किसी कातिब के पास ले गए, भाई उर्दू आप बैठ के लिखवाना है इसको। वो मुसलमानों के एरिया में हम गए, तो वो जो बात करते थे ना किससे, याद में टिक करके, इसमें मैं कहता हूँ चलते फिरते याद करना चाहिए, उनका बहुत शुरू से पुरुषार्थ था। तो जब बात की उसको, भाई हमें लिखवानी है, तो वो कातिब मुसलमान आउट ऑफ बॉडी फील करने लगा। हम बताएं आप, इतना योग युक्त उनका योगी जीवन था कि बात करते करते वो खुद ही, जो मुसलमान जो था जिससे काम करना था, ही वॉज फीलिंग आउट ऑफ बॉडी। उसने, जब हम पहले परिचय देते हैं, जिससे भी काम कराएंगे पहले बाबा का परिचय देंगे, ज्ञान देंगे, वो दिया। उसने कहा भाई मैं खुदा को जानू ना, मुझे तो आप में खुदा दिख रहा है। उसको कहा खुदा की बात तो बात की जाए, मुझे तो आप में ही ऐसा लग रहा है कि आप ही खुदा है मेरे लिए। इतना उनमें वो बात करते हुए, कुछ करते हुए, याद की वो जो थी ना उनकी, बहुत प्रैक्टिस की। बताया, हम भी कोशिश करते थे, लेकिन वो तो बहुत जबरदस्त थे, योगी भी थे, ज्ञानी भी थे, तपस्वी भी थे, और बाबा के आज्ञाकारी बाबा के बच्चे थे। ये ऐसा था उनकी सब। मैं तो उनमें कोई क्वालिटी ना हो, हर क्वालिटी उनमें थी। उर्दू जान, लैंग्वेजेस का बहुत ज्ञान था, उर्दू, सिंधी, हिंदी, सब प्रकार के लैंग्वेज का ज्ञान था। लेखक थे जबरदस्त, आप क्या पूछिए। हमारा अभी तक भी हमारी किताबें उनकी, जो उन्होंने भाषण किए हुए हैं, उन भाषणों से निकाल निकाल करके जबरदस्त उनका वो था, वो किताबें चलती हैं अभी तक। ज्ञान सुधा 1, ज्ञान सुधा 2, ज्ञान सुधा 3, ज्ञान सुधा 4 उनके ही भाषणों का संकलन है। उसके बाद कोई और ऐसा पैदा नहीं हुआ। वो अपने आप ही एक वो
अपने आप ही थे वो, सच। तो उनके साथ रहे, बड़ा सौभाग्य है। लेकिन थोड़े समय रहे फिर तो हमको अपना एक छोटा सा डिपार्टमेंट चित्रों का मिल गया। वो भी सेवा, तो उनसे प्रेरणा लेकर उनको दिखा करके हम काम करते थे, ऐसा था। जी। और प्रश्न? एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि बेघरी पार्ट जब चल रहा था ना, बेगरी पार्ट, हाँ। हाँ, वो समय पे बाबा बच्चों को कैसे उमंग उत्साह दिलाते? क्योंकि अभी कभी भी ऐसा समय आ सकता है ना। ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन बेगरी पार्ट जो चल रहा था उस वक्त नशा बहुत था। उस वक्त यानी ऐसा कि हम जब आए उस वक्त भी देखो, हम दूध नहीं पीते थे। हम बताए आपको, केवल हम जब कमला नगर रहते थे, बाबा जगदीश जी के साथ थे, हमने दूध नहीं पिया। जगदीश भाई को देते थे, पिलाते थे, ताकि क्योंकि वो लेखक थे, वो थे। हम दूध में इंटरेस्ट भी नहीं था, हम नहीं पीते थे। तो मतलब कहने का बेकरी पार्ट था, उसमें खुशी थी बहुत। बाबा साहब थे, खुशी भी थी। और उसमें याद का अनुभव भी बहुत जल्दी होता था। बाबा था और खुशी आई, बस। बाबा के साथ संबंध था, खुशी थी, आनंद था, मजा था। वो सब होते हुए जो बेगरी पार्ट, कोई वो लगा नहीं कि ये बेगरी पार्ट है। आप मानेंगे, हम सुने आप सरमल कैसे करते थे। हम सुबह निकलते थे और साइकिल होता था हमारे पास, या साइकिल था या बस में जाते थे। खाना बांध करके, रोटी होती ना दोपहर की, वो बांध कर ले जाते थे और बैठ कर बगीचे में खाते थे। सारा दिन वो काम करते, जो भी कार्य होता था भाई। नहीं तो वहां से वापस आओ, 8 किलोमीटर दूर है, फिर वापस आओ खाना खाने के लिए, वो नहीं था। तो अपना खाना साथ ले जाते थे, खाते थे जैसे कैसे। उसमें मजा था वास्तव में, यानी वो खुशी बहुत थी, मजा बहुत था। और वो यानी सेवा करने में आनंद आता था। वो जैसे हम किसकी सेवा करें, बाबा की सेवा करें, यानी ऐसे सबका हर एक का अपना अपना अनुभव है। हमें तो कभी नहीं लगा कि हमारा बेगरी पार्ट है, हमें तो कुछ ऐसा लगा नहीं। हम जब आया तब बेगरी पार्ट थोड़ा कम हो गया था। हम तो 1957 में आया ना, 57 में आए, तो बेगरी पार्ट थोड़ा कम हो गया था, ऐसा। जी। फिर भी जो आज है उस वक्त तो था नहीं। उधर साइकिल चलाते थे, आज कार चलाते हैं, इतना फर्क पड़ गया है। पैदल जी। चलते थे हम लोग। जी, थैंक यू भाई साहब। जो आप सावित्री दादी और राम दादा की बात किया ना, तो उनकी जो एक यहाँ बहू जो निमित्त बने थे, प्रभा बेन और लच्छू दादा, 3 थे ना बच्चे। हाँ, तो हाँ। वो भी अभी सुन रहे हैं यहाँ पे। प्रभा बेन, वीडियो ऑन करोगे आप? प्रभाव है बच्चों। प्रभा बेन, आप मिले दादा हो? राम और सावित्री, हम हाँ। उनके साथ वो काफी कनेक्शन में थे। हम जब कमला नगर में थे, तो उन्होंने मकान साथ में कमला नगर में लिया था। तो वो जी। काफी मिलते जुलते थे, क्लास में भी आते थे। गुलदार दादी भी थी, तब हम वहीं रहते थे। फिर उसके अच्छा। बाद लखनऊ लखनऊ में भी रहे, शायद ये लखनऊ में भी रहे, वहां भी मिलने जुलने का मौका मिला है सर। जी। तो थैंक यू। अभी 10 माना बस आपको तो सिखाया ना सबको। यहाँ पे 10 बजा, वहां पे 7:30 बजा लगभग। 7:30 बजा। तो आपके लिए जरूर बोलना चाहूंगी, लिखा है, संतुष्ट रह संतुष्ट करते हैं, संतुष्ट मनी कहलाते हैं। संतुष्ट रह संतुष्ट करते, संतुष्ट मनी कहलाते। नम्रता, निर्माणता, निश्चय से सेवा करते हैं, मर्यादा का पालन करते, बनते आज्ञाकारी, यज्ञ की जो रक्षा करते हैं, सच्चे हैं आप सेवाधारी, सच्चे आप सेवाधारी। आपकी वाणी सुनते सुनते लिख दिया ओम आपके शांति। अंदर। ओम शांति। थैंक यू। याद तो करिए, और बोलो 2 मिनट बाबा की याद में बैठे। आपकी याद में बैठते हैं, दृष्टि लेंगे सब।
पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार, आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार, जगत के तारणहार। ओ मन मेरा बारंबार करे दृष्टि से तूने किया सभी को है निहाल, त्याग तपस्या सेवा के दिए तूने अनेक मिसाल। हे युग शेषा भाग्य विधाता, तेरी सेवा बेमिसाल, मन मेरा बारंबार करे प्रणाम। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार। ओम शांति।